अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राना जी रीमिक्स। हम आपके लिए लेके आते हैं इंफॉर्मेटिव और नई से नई वीडियोस। आज जो टॉपिक हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है हमेशा की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम आपको बताएंगे कि आप यूएई का विजिट वीजा 100% कैसे हासिल कर सकते हैं। जी जनाब, आजकल ये बहुत बहस हो रही है कि बहुत से पैसे जाया हो रहे हैं, विजिट वीजा अप्लाई किया जाता है, रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद दोबारा फीस जो है वो पे की जाती है और दोबारा जो है वीजा प्रोसेस किया जाता है। आज हम आपको गाइड करेंगे कि आपने क्या ऐसा करना है कि आपका वीजा रिजेक्ट ना हो और आप ये जो फर्स्ट टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना विजिट वीजा हासिल कर सके। हम अपने जो वीडियोस हैं पहले भी आपको बता चुके हैं, गाइड कर चुके हैं कि आपने जब भी प्रोसेस करना है, सबसे पहला स्टेप आपने जब सोचना है विजिट वीजा के बारे में तो आपने किसी अच्छी कंपनी, बड़े इदारे से जो है वो प्रोसेस करने हैं। जैसे कि मुसाफिर.com है, एयरअरेबिया.com है, उसके बाद बहुत सी कंसल्टेंट कंपनीज हैं, बहुत सी रिप्यूटेड कंपनीज हैं जो कि विजिट वीजा अरेंज करती हैं। सबसे पहले आपने उनको सिलेक्ट करना है। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का बहुत ख्याल कर रखना है। 6 मंथ्स वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बैकग्राउंड, जो व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर होनी चाहिए आपके पास। नंबर 3, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, जी जनाब, कोशिश करें कि जो भी बंदा अब बाहर जाने के बारे में सोच रहा है उसको बैंक अकाउंट तो चाहिए ही। जब आपने प्रोटेक्टर करवाना है तो उस वक्त भी आपको बैंक अकाउंट चाहिए। पहले क्या होता था कि वीजा की पासपोर्ट और पिक्चर दी जाती थी और विजिट वीजा मिल जाता था। बिल्कुल, हमने भी बहुत दफा ऐसे ही वीजा हासिल किया है, लेकिन अब क्योंकि रिजेक्शन आ रही है, बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने यूएई का विजिट वीजा हासिल करना है तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो कि आपके विजिट वीजा में आपकी हेल्प कर सकता है। आपका कोई भी प्यारा अगर यूएई का विजिट वीजा लेने के बारे में सोच रहा है तो उसको चाहिए अपना बैंक अकाउंट ओपन कर ले और उसके अंदर ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दे। कम से कम 2-3-4 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए ताकि उन लोगों को पता चले कि ये जो विजिट के ऊपर आ रहे हैं बंदे, इनके पास पैसे हैं और ये विजिटर्स हैं, ये टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, ये टूरिस्ट हैं। और उसको प्रूव करने के लिए आपके पास कुछ एडिशनल, कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आप अपनी स्कैन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, अगर आपने किसी भी दूसरी कंट्री का सफर किया हुआ है, ईरान गए हैं, सऊदी अरब गए हैं उम्रा के लिए, आप किसी दूसरी कंट्री से होके आए हुए हैं, अगर तो ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि बहुत से लोग जो है यूएई का वीजा अप्लाई कर देते हैं, इवन कि उनके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है, बैंक स्टेटमेंट भी होती है, लेकिन वो कहते हैं कि क्योंकि इन डॉक्यूमेंट्स की पहले जरूरत नहीं थी तो अब भी इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन देखा गया है कि अब अगर आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हैं, ट्रैवल हिस्ट्री लगाते हैं, रिटर्न टिकट, जी आप बिल्कुल बगैर पैसे खर्च किए अपनी रिटर्न टिकट जो है वो बुक कर सकते हैं और उसको आप स्कैन भी करवा सकते हैं। क्योंकि आपको सपोज आपने 1 महीने बाद का जो है प्लान किया हुआ है कि आपने वीजा लेना है, तो आप 1 महीने के बाद की जो रिटर्न टिकट है किसी भी एयरलाइन की वो बुक करें और उसको प्रिंट करके स्कैन करवा दें। साथ पता हो कि ये बंदा प्रिपेयर है, ये बंदा आ रहा है। उसके बाद होटल बुकिंग, अगर आपने सपोज आप दिसंबर है, आपने जनवरी में जाना है तो जनवरी की होटल बुकिंग फ्री में होगी आपकी। आप होटल बुकिंग करवाएं और उसको भी साथ में स्कैन करें। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो रिजेक्शन की जो रेशो बहुत ज्यादा हो रही है इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए, उसको कम किया जाए और ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन किए जाएं। उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, मैट्रिक किया हुआ है आपने, एफए किया हुआ है, बीएस किया हुआ है, कोई भी डिग्री है आपके पास, आपने उसको भी स्कैन करना है। जी जनाब, ये डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको बताया मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 6 मंथ वैलिड पासपोर्ट, व्हाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर, अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर है तो जरूर स्कैन करनी है। अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो जरूर स्कैन करनी है। आपने रिटर्न टिकट पहले से बुकिंग करवा लेनी है, फ्री में होगी, कोई पैसा नहीं लगेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे चैनल का यही मकसद होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस किया जाए और आपको अच्छे तरीके से गाइड किया जाए। और उसके बाद
आपने होटल बुकिंग स्कैन करनी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो स्कैन करने हैं। नंबर 2 स्टेप जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल्स हैं बड़े केयरफुली, ऐसे ही नहीं कि जनाब जो मर्जी ईमेल एड्रेस आ गया, जो मर्जी मदन, आपने प्रॉपर अपना ईमेल एड्रेस, जो भी आपके मोबाइल, आजकल हर बंदे के पास जीमेल है क्योंकि हर बंदा एंड्रॉयड या आईफोन इस्तेमाल कर रहा है और प्ले स्टोर के लिए उसको ईमेल एड्रेस की जरूरत है। ईमेल एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, आपका मदर्स नेम प्रॉपर होना चाहिए, मैरिड है अनमैरिड है प्रॉपर लिखा जाए, आपकी जो स्किल्स हैं, आप की जो एजुकेशन है प्रॉपर लिखी जाए। ये जो डिटेल्स हैं बड़ी मैटर करती हैं। कोई भी रिजेक्शन जो है वो इसलिए भी हो सकती है कि आपकी डिटेल्स जो है वो प्रॉपर तरीके से ना लिखी जाए। तो हम गाइड करते हैं आपको बेहतरी की तरफ कि आपके पैसे भी बचे, टाइम भी बचे और आप वीजा जो है वो प्रोसेस कर सकते। अगर ये सारी चीजें हैं तो आप खुद भी वीजा प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी आपको कहा गया था कि अगर आप बॉटम इंस्टॉल करते हैं, उसके एक्सप्लोर पे जाते हैं, यूएई विजिट वीजा लिखते हैं तो आपको प्रोसेस शुरू हो जाएगा। आपने उसको गाइड करते जाना है और उसके बाद जो भी डिटेल्स हैं उनको प्रॉपर अच्छे तरीके से फिल करना है। जहां पे डॉक्यूमेंट स्कैन करने की बारी होगी, डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पूछा जा रहा है तो आपने 1000 दिरहम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी पे करना है। वो रिफंडेबल होता है। जब भी आप यूएई से वापस आएंगे, विजिट वीजा आपका कंप्लीट होगा। अगर एम्प्लॉयमेंट, अल्लाह करे आपको एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल जाता है तो उसके लिए भी आपको आउट होना पड़ेगा। जैसे ही आप विजिट वीजा अपना कंप्लीट करते हैं तो वो जो आपके पैसे हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट वो आपको वापस कर दिया जाता है। तो ये जो चीजें हम आपको बता रहे होते हैं, ये हमारी कोशिश होती है कि आप अपना टाइम सेव करें, पैसा सेव करें और आपकी जो रिजेक्शन की रेशियो है उसको रिड्यूस किया जाए। किसी भी बंदे के पास कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसको चाहिए कि वो अगर एजेंट के जरिए, किसी भी अच्छी वेबसाइट के जरिए या खुद वो प्रोसेस कर रहा है अपना विजिट वीजा तो ये डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन कर दे। कोई भी आपको मना नहीं करेगा। सिर्फ एक बात हम कहते हैं कि ब्लर डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्लियर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर अच्छे डॉक्यूमेंट्स आपने स्कैन करने हैं। जो भी डिमांड हो उस वेबसाइट की उसी फॉर्मेट में हो, जितने जीबीज और एमबीज का कहा जाए उसी के अंदर ये सारी चीजें हो ताकि कोई भी हडल ना आए और फिर आपको ये जो कैंसिलेशन या रिजेक्शन का की सूरत में आपका नुकसान होता है इससे बचा जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि कोई भी किसी किस्म की अहम मालूमात जो है वो रह ना जाए। अपने दोस्तों, फैमिली मेंबर्स और वो बंदे जो यूएई में जा रहे हैं, ऑलरेडी यूएई में हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, उन तक हमारे चैनल को पहुंचाएं और दूसरों की हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।